नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 8वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, उक्तम इस शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। लिखा गया, कहा गया, खाया गया या पढ़ा गया। उक्तम शब्द का अर्थ है कहा गया, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी कि अच्छी बातों के द्वारा। दूसरा विकल्प है अप्रिय वदनेन, यानी बुरा बोलने से। मिथ्या वचनेन, व्यर्थ की बातों से, या असत्य वदनेन, यानी कि झूठ बोलने से। सभी जंतु प्रिय वाक्यों से, यानी कि अच्छी बातों से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में काकस्य वर्णः कीदृशः भवति। कौवे का रंग किस प्रकार का होता है। रक्तिम लाल रंग का, श्वेतः सफ़ेद रंग का, कृष्णः काले रंग का, या नीलः अर्थात नीले रंग का। कौवा काले रंग का होता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प कृष्णः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पिक काकयोः भेदः कदा भवति। पिक यानी कि कोयल और काकः यानी कि कौवा। तो यहाँ पूछा गया है कि कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है। वर्षायाम वर्षा की ऋतु में, शीते सर्दी में, ग्रीष्मे गर्मी में, या फिर वसंते यानी वसंत के मौसम में। जैसा कि हम इस पाठ के एक श्लोक में पढ़ चुके हैं कि कोयल और कौवे का भेद वसंत के मौसम में पता चलता है, जब कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है। तो इस प्रकार चौथा विकल्प वसंते, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में वचने शब्द का समानार्थक पद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कथने, ग्रंथे, सूर्ये या क्रमे। ध्यान दें, वचने का समानार्थक पद इनमें से कथने होगा, क्योंकि वचने और कथने इन दोनों का एक ही अर्थ है, कही हुई बात। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैनतेयः, इसका समानार्थक पद निम्नलिखित में से क्या होगा। चटकः, शुकः, कपोतः या गरुड़ः। वैनतेय गरुड़ का ही समानार्थक पद माना जाता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प गरुड़ः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। समानार्थक पद के बाद विलोम पद से संबंधित एक प्रश्न है, श्वेतः। इसका विलोम पद निम्नलिखित में से क्या होगा। रक्तः यानी लाल, हरितः यानी हरा, कृष्णः काला, या पीतः यानी कि पीला। ध्यान दें, श्वेतः का अर्थ है सफ़ेद रंग और इसका विलोम पद होगा कृष्णः यानी काला रंग। इस प्रकार तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में गच्छति शब्द का विलोम पद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पठति पढ़ता है, खादति खाता है, वसति रहता है, या आगच्छति यानी कि आता है। ध्यान दें, गच्छति का अर्थ है जाता है, तो इसका विलोम पद होगा आता है यानी कि आगच्छति। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में एक रिक्त स्थान दिया गया है। तस्मात् प्रियम ही इसके बाद रिक्त स्थान है और इसकी पूर्ति के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। गंतव्यम, वक्तव्यम, पक्तव्यम या प्रष्टव्यम। जैसा कि हम इस पाठ के एक श्लोक में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें ये संदेश दिया गया है कि तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, जिसका अर्थ है कि इसी कारण से हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में
पदम एकम इस शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पद जमा मेकम, पदम जमा मेकम, पदम जमा एकम या फिर पद में जमा कम। ध्यान दें, पदम एकम का उचित संधि विच्छेद होगा पदम जमा एकम, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।